हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करेंगे सीडीएस के इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब मैंने क्यों बोला सीडीएस के इडियम्स एंड फ्रेजेस? क्योंकि हम सीडीएस के पीवाईक्यू करने वाले हैं 2023 सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। ठीक है। और कैसे करने वाले हैं? हम करेंगे इलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस होता ही ऐसा टॉपिक है, 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हैं सीडीएस में इलिमिनेशन यूज करके। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना है इसलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं with the first question. I always prefer to study physics and mathematics. Now choosing economics and literature for further studies is another kettle of fish. मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़नी, पर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जब मेरे को चूज करना पड़ रहा है लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये एक अनदर केटल ऑफ फिश है। तो अब इससे क्या है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑप्शन क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, स्लाइटली डिफरेंट मैटर, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर और डूइंग थिंग इन अ हरी। तो सबसे पहले हमको बी और डी तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा कि होगा। कैटल ऑफ फिश क्या? क्योंकि सब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, या तो डिफरेंट है या फिर डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अब हम दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि दोनों ही सेम सेम से लग रहे हैं। ठीक है। और और गूगल वालों, गूगल नहीं करना है इसमें, इसमें सेंटेंस को पढ़ना है। इसमें देखो, आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज इज अनदर कैटल। इसमें डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, कि पहले मैं वो सब्जेक्ट पढ़ता था, अब ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इसमें डिफिकल्टी की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्रिटिसाइज द पार्टिसिपेंट्स फॉर सीटिंग ऑन फेंस एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। देखो, सीटिंग ऑन फेंस मतलब कोई ऑनर है, ठीक है, वो अपने पार्टिसिपेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहा है। क्यों कर रहा है? फॉर सीटिंग ऑन द फेंस। वो उसने कुछ रिपोर्ट दिया, उसको फाइनलाइज करना है, उसको उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होंगे? देखो, इसका तो डी तो बिल्कुल देखते ही इलिमिनेट कर देना है कि शोइंग नो रेस्पेक्ट टू द चेयर, ये तो है ही नहीं, किधर से किधर तक नहीं मिल। ठीक है, अब तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से कैसे एलिमिनेट करें? अब मैं बताती हूँ इसमें से कैसे एलिमिनेट करना है आपको। नॉट फॉलोइंग द रूल, रूल फॉलो नहीं कर रहे, टॉकिंग साइड्स, बात कर रहे हैं, नॉट टेकिंग द डिसीजन। ठीक है, सीटिंग ऑन द फियंस का मतलब, आप दोबारा पढ़ो इस सेंटेंस। ही क्रिटिसाइज द पार्टिसिपेंट फॉर सीटिंग ऑन अ फियंस एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग द फाइनेंस। भाई, इस सेंटेंस में बात हो रही है कि वो उसको डिसीजन नहीं दे रहे फाइनल करके। ठीक है, बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, रूल तोड़ रहे हो, भाई उसको डिसीजन चाहिए लास्ट में। ठीक है, इसलिए इसका डिसीजन है नॉट टेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही स्टेट एवरी नम टू अंडरस्टैंड द डिस्कोर्स ऑन फिलोसफी। उसने सारी नर्व्स अपनी स्टेंड कर दी फिलोसफी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिटिसाइज नहीं, हाफ हार्ट की कोशिश करी नहीं, क्वेश्चन राइज करे नहीं, उसने ट्राई हार्ड किया। इसमें तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए ऑप्शन से, इसमें तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज 35। 35 क्वेश्चन में देखते हैं, ही इज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। मतलब वो उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, पर उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है। देखो, सबसे पहले ये जो गैप का मतलब होता है ना, गैप का मतलब होता है गॉसिप का। क्या होता है? गॉसिप करना। तो गॉसिप करने से ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल ही एलिमिनेट करती है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि गैप की बात हो रही है। ठीक है, बोलने की बात हो रई है, बोलने में लिखना नहीं आता। ठीक है, लिखने वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हटा दिया हमने। ठीक है, अब आई सेकंड, इसमें भी वैसे ही फंस गए हम। अब हम तीन ऑप्शन आए कि एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, एबिलिटी टू कन्वेंस या एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। हमको बिल्कुल नहीं पता गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब। ठीक है, तो अब हम ऐसे करेंगे कि देखो, रीड फ्लुएंटली मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, 90% पीपल रीड कर लेते हैं बहुत फ्लुएंटली। ठीक है, स्पीक मतलब स्पीक बोलना, वो भी कॉन्फिडेंटली, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को बचा के रखते हैं, ये वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि 90% पीपल ऐसे मतलब वो कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पीपल सब रीड कर ही लेते हैं फ्लुएंटली। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज एबिलिटी टू कन्विंस।
कन्वेंस करने की थोड़ी ना बात करेगा, जब वो स्कॉलर की बात कर रहा है कि वो इतना अच्छा स्कॉलर नहीं है लेकिन वो बोल लेता है कॉन्फिडेंसली, तो ऑब्वियसली इसका डी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी शी इज कंप्लीटली एट सी। देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जब बात आती है टेक्नोलॉजी को यूज करने की तो वो कंप्लीटली एट सी हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है? अब इसमें भी तीन ऑप्शन ऐसे ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाती है टेक्नोलॉजी का यूज करने में, रिलैक्स मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ज्यादा हार्ड समझते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने में, तो रिलैक्स हो ही नहीं सकते। कंफर्टेबल हो जाते हैं टेक्नोलॉजी का, नहीं प्रिपेयर्ड नहीं। तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन बचा ए एंड वो है कंफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दिस कार बिलोंग्ड टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड। ठीक है, चेंज हैंड, कार के हैंड चेंज की बात आ रही है, तो भैया देखो सी वाला ऑप्शन चेंज ऑफ मैकेनिक, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। तो अब हमारे पास जिसने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है, उसकी बात करी, चेंज हैंड, चेंज ऑफ ऑनरशिप, चेंज ऑफ ड्राइवर। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब हमको ऐसे कैसे करना है? देखो चेंज ऑफ ड्राइवर की बात आई है ना, तो चेंज ऑफ ड्राइवर ऐसे थोड़ा होगा कि पहले उसको बिलोंग करती थी अब उसका ड्राइवर चेंज हो गया, नहीं। जब ये चेंज्ड हैंड की बात कर रही है और पहले वो बिलोंगिंग की बात पे आ गए, ठीक है, वो बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार उसकी ऑनरशिप चेंज होगी। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है क्योंकि सेंटेंस में ही कहीं ना कहीं आपका आंसर मिलेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, he turned down the new assignment, he felt that he already had too many irons to fire। मतलब अभी उसने जो उसको नए असाइनमेंट मिल रहे थे ना, अभी उसने उसको रख दिया। ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके पास बहुत सारे आयंस इन द फायर हैं। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं और एलिमिनेट करते हैं। हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी भाई नहीं, ऐसा तो बोला ही नहीं इसमें, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया वाला ऑप्शन। हैविंग प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग टास्क, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हैविंग फाइनेंशियल हर्डल, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी तीन ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। उसके पास ऑलरेडी इतने सारे काम है करने के लिए, इसलिए उसने अपना नया असाइनमेंट अभी के लिए रख दिया है कि पहले पुराने बचे हुए काम सारे खत्म करूंगी, नेक्स्ट में नए असाइनमेंट को बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट, समथिंग should be done to stop the brain drain of Indian scientists to other countries। देखो ब्रेन ड्रेन, अगर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो रोज आपको मिलेगा ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन होता क्या है? ब्रेन ड्रेन ये होता है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स है ना, ठीक है, मतलब हमारे प्रोफेशनल्स जो अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर वाली कंट्री में चले जाते हैं बाय द पर्पस ऑफ अर्निंग, ठीक है, या फिर और किसी पर्पस से जब वो बाहर चले जाते हैं, तो बेसिकली इसका होगा मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल टू अनदर कंट्री ऑफ बेस्ट बेटर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, मैं एक सीडीएस एस्पिरेंट से इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और न्यूज़पेपर में कोई ऐसा ब्रेन ड्रेन वाला वर्ड आपको दिख जाएगा तो आप उसको बहुत जल्दी से उसका मीनिंग देखेंगे। ठीक है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट नीड टू मेक टेक रेस्ट एंड आई विल बी एज राइट एंड रीन। मतलब अभी मुझे रेस्ट लेने की जरूरत है एंड देन मैं एज राइट एज रेन हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, टू बी फिजिकली एक्टिव, टू बी एबल टू रिकॉल पास। ये तो हटा दो क्योंकि वो ऐसा नहीं बोलेगा कि टू बी रिकॉल द पास्ट इवेंट, मेरे को पास्ट इवेंट रिकॉल करने के लिए अभी रेस्ट करने की जरूरत है, ऐसा तो नहीं बोलेगा वो। टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर, देखो बेसिकली इस सेंटेंस को अगर जो हम दोबारा पढ़े तो हमको तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन है, टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, टू बी फिजिकली एक्टिव, टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं, आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन। ठीक है, तो इसमें फिजिकली एक्टिव होने की बात नहीं हो रही है, इसमें कोई लॉन्ग आवर काम करने की बात नहीं हो रही है, इसमें एज राइट एज रेन की बात हो रही है। तो इसमें बेसिकली गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट की बात हो रही है। ठीक है,
इट ऑल ग्रीक टू मी। देखो, इट ऑल ग्रीक टू मी ये ईडियम है। बेसिकली ब्रिटेन में बहुत यूज होता है इस ईडियम का, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ग्रीक जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने में क्या दिक्कत होगी, हमको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होगी हार्ड को। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। और ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। थोड़ा सा पढ़ो और उसको अपने माइंड में देखो कि इस वर्ड का मतलब क्या है और इससे हम क्या बना सकते हैं। ये नहीं है कि बस टिक लगाना नहीं। 2 सेकंड के लिए रुको, सोचो, देन टिक लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ, अब तो आ गया हमारा 2023 का फर्स्ट पेपर, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हैव एन एग्स टू ग्रिन। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो जैसा मैंने देखा है, ठीक है, आप लोगों को भी मैं ऐसा ही बता रही हूँ जैसा मैंने अप्रोच करा है। अगर जो एग्जामिनर सेंटेंस में देगा, ठीक है, तो वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट डाल भी देगा आपको। लेकिन अगर जो वो आपको ऐसे दे रहा है ना, वर्ड बाय वर्ड ईडियम्स, कि वर्ड बाय वर्ड देना देना है और उसमें टिक लगाना है खाली, तो आपको वो बहुत ज्यादा सिंपल देगा और रिपीटेड देगा, जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए जा रहे हैं और जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं। आप सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। हैव एन एग्स ऑफ ग्रीन, तो इसका मतलब क्या है, टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव हो सकता है। अ थिंग दैट कोज प्रॉब्लम। देखते हैं आगे। एज एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, नहीं। टू बिहेव एरोगेंटली, नहीं। तो बेसिकली हैव एन एक्स ऑफ ग्रीन का मतलब है टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव। इसका मतलब नहीं है दैट थिंग दैट कॉज प्रॉब्लम, ठीक है। हैव एन एक्स ऑफ ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बाइट द बुलेट। इसको भी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें है कि बुलेट, बुलेट कैसी होती है, हार्ड। तो बाइट करने में वैसे तो बाइट होगी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो बस देखते ही टिक कर देना है कि टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लाफिंग स्टॉक। इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन पढ़ लो, बस उसको टिक कर दो कि समथिंग हु डज समथिंग, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इन मेक फन ऑफ, ठीक है। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे जो आप लोग अवॉइड कॉन्फिडेंट हटा दो, सब एलिमिनेट कर दो, ठीक है। पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर दी ओट्स का मतलब कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम करें, ठीक है, और हमको वो एक्स्ट्रा पेमेंट मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है टू गेट डिवाइडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट या टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट, नहीं। इसका ये नहीं। टू ट्रीट समवन इन बैड वे, नहीं। टू पे मोर फॉर समथिंग दैट इट वर्थ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है फेमस होना, ठीक है। बेसिकली बढ़ाए तो इसको इसको टिक लगाना है नहीं, पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है। टू डू समथिंग अलोन, नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज टू से थिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, हो सकता है यही है। नेक्स्ट वर्ड इज बी इन द सूप। बी इन द सूप का मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी होना, सूप में रहना। सूप सूप खाने की थोड़ा ना बात हो रही है, जो हेल्दी हो ना, सूप खा के हेल्दी होते हैं, सूप के अंदर रह के थोड़ा हेल्दी होते हैं, ठीक है। टू बी गुड एट दी वर्क प्लेस, टू बी ऑनेस्ट, नहीं। बी इन दी ट्रेवल होगा इसका, राइट। नेक्स्ट इज अ टर्न ऑफ स्क्रू। अ टर्न ऑफ स्क्रू का मतलब होता है कि एक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है, बहुत ज्यादा खराब, कुछ खराब है, इसको और भी ज्यादा खराब कर देना इज अ टर्न ऑफ स्क्रू होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। टू बिगेन टू बिहेव इन मोर पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे में नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। टू चेंज पीपल्स ओपिनियन इन योर फेवर। टू बिकम अनपॉपुलर या एन एक्शन विच मेक्स अ बेड सिचुएशन वर्स, यही है। एक बहुत खराब सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दे, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, देखो आपको व्हाइट एलिफेंट पढ़ के कैसा लग रहा होगा। व्हाइट एलिफेंट होते भी है कि एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट नहीं भी करते तो एलिफेंट पे पेंट कर दो। पर एलिफेंट पे पेंट करेंगे तो उसमें ना थोड़ा खर्चा आएगा, ठीक है। तो इसलिए समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट फॉर मनी बट हैज नॉट यूजफुल, मतलब खर्चा आएगा और किसी यूजफुल, मतलब उसका कुछ यूज नहीं है,
किसी यूजफुल पर्पस के लिए हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ, आप लोग भी ऐसे ही याद कर लो। बट बेसिकली वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली, काफी महंगा, और जिसका यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अ हॉट पोटैटो, ठीक है। हॉट पोटैटो का मतलब होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं, समवन हु इज वेरी एंग्री, ऐसा है क्या हॉट पोटैटो? हो भी सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, हाँ हो सकता है। समवन हु इज हॉलियर देन अपीयर्स टू बी, एलिमिनेट कर दो, ये तो है ही नहीं। टू बी अनेबल टू डिसाइड, ये भी नहीं है भाई, दो ऑप्शन तो हमने देखते ही, अब दो बचे। समवन हु इज वेरी एंग्री, ये समवन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, गुस्से में तो नहीं है हॉट पोटैटो, ठीक है। हॉट पोटैटो होता है कंट्रोवर्शियल, मतलब जिससे डील करने में आपको काफी डिफिकल्टी हो, एक कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है। एप्पल एंड ऑरेंजेस, इसको भी पढ़ने के बाद कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। एप्पल और ऑरेंजेस दो अलग अलग चीजें होती हैं। पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस, जिसमें कोई कंपेयर नहीं किया जाए, इनकम्पेरेबल, ठीक है, वो होते हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस। So that is it for this video. So guys, if you feel that my video is beneficial for you, that don't forget to subscribe my channel and comment कर देना, okay? इससे reach बढ़ती है। Thanks for watching.